मध्य प्रदेश के इंदौर में चॉकलेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि आग लगते ही वहां काम कर रहे सभी मजदूर बाहर आ गए और उनकी जान बच गई। इसके बाद उसे बुझाने की कोशिश की गई और दमकल के कर्मचारी इस काम में जुटे ही हुए थे कि अचानक उस फैक्ट्री में तेज धमाका हो गया और उसकी एक दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। इस घटना में दमकल के कुछ कर्मचारी बाल बाल बच गए, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं। उनके साथी उन्हें सहारा देकर बाहर निकालते नजर आए। इसके काफी देर बाद 3 मंजिला उस फैक्ट्री की इमारत में लगी आग को बुझाया जा सका। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक व्यक्ति को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किए जाने का दावा कर पुलिस थाने का घेराव किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जांच किए बिना ही मारपीट के मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने के लिए महिलाओं ने थाने का घेराव किया। उस प्रदर्शन में हिंदूवादी संगठन के कुछ नेता भी शामिल हुए, जिनके साथ मिलकर महिलाओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी को मेरे से मिले आप? मुझे क्या पता? आप यहाँ तो चले गए, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? अब ये महिला ने आरोप लगाया कि उसने मारपीट के मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उनके पति को ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन थाना प्रभारी ने आरोपों को खारिज कर दिया और जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगा दिया। इनको बोला गया कानून बंद करेंगे, जेल में भेजेंगे। इनको बोला गया उनको कहाँ गए वो? लेकिन थाना प्रभारी ने उन्हें जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। दोनों पक्षों ने मारपीट का आरोप लगाया जी, तो दोनों पक्षों ने आरोप लगाया तो उसकी जांच हो रही है, बंद किसको नहीं किया गया। और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन खत्म किया। उधर मुंबई में भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। मुंबई के भांडुप इलाके में रेलवे स्टेशन के बाहर एक सरकारी बस ने 13 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सरकारी बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ रुपए के 2 बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि इससे सेना और नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जानकारी दी गई कि सशस्त्र बल को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 1,85,000 करोड़ रुपए की डील को रक्षा विभाग हरी झंडी दे चुका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि देश के अलग अलग हिस्सों में बंगाली भाषा बोलने वाले मजदूरों को घुसपैठिया बताकर निशाना बनाया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में साधु संतों के विरोध के बाद एक्टर सनी लियोनी का एक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। सनी लियोनी को नए साल के मौके पर वहां बुलाया गया था और उनका कार्यक्रम एक डांस बार में होना था, लेकिन मथुरा के कुछ साधु संत इसके विरोध में आ गए। यही वजह रही कि सनी लियोनी के उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इससे पहले भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के उन साधु संतों ने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर सनी लियोनी के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी। यहाँ संतों की तपोभूमि है, संतों की योग साधना स्थली है। ऐसे स्थान पर यदि सनी लियोनी नाचेगी तो सभी संत भगवान को बुरा लगेगा, क्योंकि सनी लियोनी ने पॉर्न फिल्म बनाई है, गंदी फिल्म बनाई है। सनी लियोनी का कार्यक्रम नए साल पर होना था। उन्हें द ट्रंक नाम के डांस बार में बुलाया गया था, लेकिन मथुरा के कुछ साधु संतों ने उनके कार्यक्रम से धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही और उसके विरोध में आ गए और बवाल बढ़ा तो सनी लियोनी का वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। जिस डांस बार में कार्यक्रम होना था, उसके मालिक ने बताया कि सनी लियोनी 1 जनवरी को वहां आने वाली थी। मेरे यहाँ ऐसा कुछ अश्लील काम नहीं होने वाला था। जैसे रेगुलर वे में और क्लबों में डीजे प्ले करने आती हैं, ऐसे वो सिंपल डीजे प्ले करने वाले आने वाली थी। 250 लोगों की सिटिंग है, 300 लोगों को हम अवेलेबल कर रहे थे। इसके ऊपर हमारे यहाँ कोई क्यूज भी क्रिएट नहीं हो रहा था। हालांकि विरोध की वजह से सनी लियोनी के उस कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। साधु संतों ने इस फैसले का स्वागत किया। उधर गुजरात के अहमदाबाद में उस वक्त बवाल हो गया जब पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। थोड़ी ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया और पथराव की वजह से वहां के हालात पटरी से उतर गए। एक मकान की छत पर खड़े होकर कुछ लोग दूसरे गुट के लोगों के मकान पर पत्थर फेंकते नजर आए। पत्थर फेंकने वालों में घर की महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए। कुछ देर तक वहां पथराव होता रहा। इस दौरान एक आदमी अपने मकान की छत पर खड़े होकर पथराव कर रहे दूसरे गुट के लोगों पर चिल्लाता रहा। बोलता नहीं इतना। पथराव की यह घटना पुरानी रंजिश को लेकर अहमदाबाद के साणंद इलाके में मौजूद कालाना गांव में हुई।
और उसकी वजह से उस गांव में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। दो गुटों के बीच हुई पथराव की इस घटना का पता चलने के बाद पुलिस की कई टीमें तुरंत वहां पहुंच गईं और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। लेकिन बवाल की वजह से पूरे गांव में तनाव फैल गया। इसे देखते हुए पुलिस ने गांव को छावनी में बदल दिया। गांव की हर सड़क और गली में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इसके अलावा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। इस मामले में दोनों गुटों के लोगों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। बाद में पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पुलिस वीडियो में पत्थर फेंक रहे लोगों की पहचान करने में जुट गई ताकि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जा सके। इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। खबर है कि दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग नाम की लड़की से जल्द ही उनकी सगाई हो सकती है। बताया गया कि रेहान वाड्रा और पेशे से फोटोग्राफर अवीवा 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं और अब उन दोनों के परिवारों ने शादी के लिए सहमति भी दे दी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले रेहान वाड्रा ने अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे अवीवा ने स्वीकार कर लिया और बाद में उनका परिवार भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। लेकिन अभी तक दोनों की शादी की तारीख तय नहीं हुई है। रेहान और अवीवा 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं और अब नए साल में उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए कदम बढ़ा लिया है और माना जा रहा है कि 7 साल से चली आ रही इस दोस्ती को नए साल पर नया नाम मिल जाएगा। दावा है कि दोनों परिवारों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि अवीवा बेग के परिवार की गिनती वाड्रा परिवार के करीबियों में होती है। अवीवा बेग की पढ़ाई दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से हुई और फिर उन्होंने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अवीवा बेग एक फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और इसके साथ ही उन्हें नेचर फोटोग्राफी से विशेष लगाव है। उन्होंने अपनी तस्वीरों को कई मंचों पर प्रदर्शित किया, जहां लोगों ने उन्हें बेहद पसंद किया। अवीवा बेग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। और रेहान और अवीवा की शादी की चर्चा के बीच गांधी परिवार नए साल का जश्न मनाने के लिए राजस्थान के रणथंभौर पहुंचा और जैसे ही गांधी परिवार का काफिला वहां पहुंचा, उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां सड़क किनारे खड़े लोग गाड़ी में बैठे गांधी परिवार के चेहरों को बड़े गौर से देखते नजर आए। राहुल गया तो इनका नहीं दिखी, प्रियंका दिख गई ना मुझे, राहुल दिख गया मुझे। गांधी परिवार रणथंभौर के शेरबाग होटल में रुका और उसके बाद रेहान और अवीवा वहां से बाघ देखने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क चले गए और उसके बाद उन दोनों ने रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। उस दौरान वहां उनके कई दोस्त और रिश्तेदार भी मौजूद रहे और वो लोग होटल शेरबाग की गाड़ी से रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचे। उन्होंने वहां रहने वाले बाघों को देखा और टाइगर सफारी का आनंद लिया। वो शेरबाग होटल की गाड़ी है जिसके अंदर जा रहे हैं आगे जिप्सी के अंदर, और यहाँ से अभी रणथंभौर के अंदर गए हैं, टाइगर सफारी के लिए गए। वहाँ मौज मस्ती करने के बाद वो होटल लौट गए। गांधी परिवार 3 से 4 दिनों तक रणथंभौर में रुकेगा। सूत्रों के दावों के मुताबिक रणथंभौर में ही कल रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई होगी और उसके साथ ही गांधी परिवार के लिए नए साल का जश्न और खास हो जाएगा। उधर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में विजिलेंस विभाग की टीम को छापेमारी में एक एडिशनल तहसीलदार के घर से खजाना मिल गया। उस एडिशनल तहसीलदार पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप लगा। विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की और छापेमारी में बड़े पैमाने पर कैश के साथ सोने चांदी के गहने जब्त करने का दावा किया गया। विजिलेंस विभाग की टीम भुवनेश्वर में पहुंची और कटक जिले के बारांग तहसील में तैनात एडिशनल तहसीलदार के घर में छापेमारी की। लेकिन इस दौरान विजिलेंस विभाग की टीम दंग रह गई। वहां घर के अंदर रखी अलग अलग अलमारियों में सिर्फ नोटों की गड्डियां ही नजर आईं। विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 70 लाख से ज्यादा कैश जब्त करने का दावा किया और इसके साथ ही सोने और चांदी के गहने जब्त करने का दावा किया गया। आरोप लगा कि एडिशनल तहसीलदार ने अपनी सास के घर में गहने और कैश को छुपाया था ताकि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन विजिलेंस विभाग की टीम ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी। भुवनेश्वर में एडिशनल तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा के घर में छापेमारी के दौरान नोटों की गिनती के लिए कई मशीनों की मदद लेनी पड़ी। It is approximately 75-80 lakhs because counting is going on. It is not possible to exactly. कैश और कीमती गहनों के अलावा उनके परिवार के नाम पर कई फ्लैट और प्लॉट मिलने का भी दावा किया गया। बताया गया कि भुवनेश्वर के उत्तरा इलाके में एक 2 BHK फ्लैट और शहर के पॉश इलाकों में 3 बेशकीमती प्लॉट मिले। इसके अलावा खोरदा में भी एक प्लॉट और एक 2 मंजिला इमारत मिलने का दावा किया गया। इस कार्रवाई के दौरान बारंगा तहसील दफ्तर में भी छापेमारी की गई।
इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान चौकसी बढ़ा दी गई। नए साल से पहले LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और आसपास की सीमाओं पर जवानों की स्पेशल टीम तैनात की गई और भारी भरकम हथियार के साथ सभी जवान किश्तवाड़ के बर्फीले जंगलों में पेट्रोलिंग करते दिखे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए ताकि कोई परिंदा भी भारत की सीमा को पार ना कर सके। BSF और सेना को जगह जगह पे तैनात कर दिया गया है, यानी अगर घुसपैठ की कोई भी कोशिश होती है उसे विफल करने के लिए यहाँ पे फोर्सेस को तैनात किया गया। LOC और उसके आसपास के इलाकों में BSF की स्पेशल टीम का पहरा नजर आया। कड़ाके की ठंड के बीच जवान हर तरह के हालात से निपटने को तैयार दिखे। आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के बीच किश्तवाड़ में जगह जगह सेना ने छापेमारी की ताकि आतंकी ठिकानों का पता लगाया जा सके, क्योंकि आशंका जताई गई कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 समूह वहां सक्रिय हैं और आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बर्फबारी को देखते हुए इस अभियान को और तेज कर दिया गया। किश्तवाड़ के घने जंगलों में सेना के जवान लगातार गश्त लगाते दिखे ताकि आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। भारी संख्या में जवानों ने जंगलों के रास्ते उन ठिकानों को भी खंगाला जहां आतंकियों के होने की आशंका जताई गई। सीमा से पास के इलाकों में लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया ताकि आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 57 लाख रुपए की ठगी का आरोपी पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर 57 लाख रुपयों की ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी थी और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी में राफ्टिंग के दौरान राफ्ट पलट जाने से पर्यटक फंस गए। हालांकि समय रहते पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया। हादसा भुंतर इलाके के पास हुआ। पुलिस ने ऑपरेटर के खिलाफ नियमों की अनदेखी करने का मामला दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा कर दिया। उन कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए वहां बवाल किया, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ गई। हालांकि पुलिस के समझाने पर हंगामा शांत हुआ। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में साइकिल सवार की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 31 इलाके में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया और उसे चलाने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप लगा कि उस कार को चला रहे व्यक्ति ने उस साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी और इस टक्कर में उस साइकिल सवार की जान चली गई। यह हादसा नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी के पास हुआ और वहां से आई तस्वीरों ने इसकी गवाही दे दी। वो कार सड़क के किनारे फुटपाथ के ऊपर चढ़ी हुई नजर आई और उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह टूटा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि भीषण टक्कर के बाद उस कार का एयरबैग खुल गया और उसे चला रहे व्यक्ति की जान बच गई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में उस साइकिल सवार की जान नहीं बच पाई। आरोप लगा कि एक कार को चला रहे व्यक्ति नशे की हालत में थे और वो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे और आरोप लगा कि सड़क से गुजरने के दौरान उन्होंने उस साइकिल सवार को टक्कर मार दी। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो शराब का सेवन किया जा रहा था, कुछ सिगरेट्स की और इसके अलावा कुछ ग्लास ये भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक मंकुल महाजन को गिरफ्तार कर लिया और उसके MLC के लिए जिला अस्पताल ले गए। वहाँ टक्कर में उस कार के परखचे उड़ गए और उसके आगे लगा शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, जबकि सड़क के किनारे वो साइकिल कई टुकड़ों में बिखरी दिखाई दी। उसके आगे और पीछे का हिस्सा बिल्कुल टूटकर अलग हो गया। इतना ही नहीं, उसके कुछ हिस्से टूटकर थोड़ी दूर जाकर गिर गए। इस हादसे में जान गंवाने वाले उस साइकिल सवार के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही उस कार को चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दावा किया गया कि गंदा पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों ने दावा किया कि बीते 1 हफ्ते से सरकारी पाइपलाइन में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही थी और उनके मुताबिक वही दूषित पानी पीने की वजह से भागीरथपुरा इलाके में कोहराम मच गया। दूषित पानी से मौत का दावा कर रहे भागीरथपुरा के लोगों ने बताया कि मरीजों ने उल्टी, दस्त, बुखार और कमजोरी की शिकायत की। कुछ लोगों को तो अस्पताल पहुंचाया जा सका, लेकिन कुछ लोगों को अस्पताल तक ले जाने का मौका तक नहीं मिला। अस्पताल ले जाते तो वो खत्म होगा, अस्पताल ले जाने का ही मौका नहीं मिला हमको तो। और पहले से कोई बीमार भी नहीं थे वो। भागीरथपुरा के रहने वाले लोगों ने दावा किया कि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें दूषित पानी की वजह से कोई ना कोई सदस्य बीमार ना हो और इसी वजह से भागीरथपुरा के आसपास के लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई और लोग बुरी तरह परेशान दिखाई दिए।
भागीरथपुरा के नजदीक परदेशीपुरा चौराहे पर मौजूद वर्मा नर्सिंग होम नाम के निजी हॉस्पिटल में न्यूज 18 की टीम पहुंची। वहां तकरीबन हर बेड पर भागीरथपुरा मोहल्ले का मरीज भर्ती मिला। देखेंगे तो अलग अलग बेड पे आपको मरीज नजर आ रहे हैं और इस सभी लोग उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं और लगभग जो आंकड़ा है वो 100 के आसपास अब बढ़ चुका है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदे पानी की वजह से मौत और लोगों के बीमार होने की खबर से हड़कंप मच गया। इसके बाद इंदौर का स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन में आया। भागीरथपुरा मोहल्ले में कई एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। भागीरथपुरा में एम्बुलेंस की गाड़ियां भी खड़ी हैं क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर किसी को देर रात कोई अगर इमरजेंसी होती है, उल्टी दस्त की वजह से उनकी हालत जो है ज़्यादा खराब हो तो उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके, उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश